अभी अपना लेक्चर नंबर 2 है लोकस्ट का। इसमें अपन डिफरेंट जो डेफिनेशंस है लोकस्ट से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। पहले भी अपन ने जैसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन की बात की थी, अभी अपन डेफिनेशन को और डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ डेजर्ट लोकस्ट? डेजर्ट लोकस्ट इज़ वन ऑफ अबाउट ए स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स that are known to change their behavior and forms swarms of adults or bands of hoppers. The swarms that form can be dense and highly mobile. हिंदी में अपन इसको डिफाइन कह सकते हैं कि जो डेजर्ट लोकस्ट है वो ग्रासहोपर का ही एक रूप होता है, शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स का। और ये जो मेन है वो है, दो बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर। चेंज देयर बिहेवियर, यानी ये अपना रूप बिहेवियर चेंज करती हैं, और इसके साथ साथ फॉर्म्स रूप यानी श्वार्म हो जाती हैं, और उसके बाद में है बैंड से बन जाते हैं, हाईली डेंस हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में इसमें अपन ने ग्रास होपर और इसके जो लोकस्ट है उसके बारे में दो मेनली डिफरेंस हैं। एक तो चेंज इन देयर बिहेवियर्स, और इसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट है फॉर्म्स ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, ये अपनी इसकी डेफिनेशन की बात हुई। अभी अपन ने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी स्पीसीज़ की, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करेंगे अब। इंडिया के अंदर 9 और 10 इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ पाई जाती है, और इनमें 9 और 10 के अंदर इंडिया और वर्ल्ड के अंदर, सॉरी इंडिया नहीं, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो 3 स्पीसीज़ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ लिखी हुई हैं: डेजर्ट लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और माइग्रेटरी लोकस्ट। और इनमें भी है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपनी डेजर्ट लोकस्ट। अब अपन बात करते हैं कि जो डेजर्ट लोकस्ट है इसकी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इसको अपन बोलते हैं LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि लोकस्ट इज ए इंटरनेशनल पेस्ट एंड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ द खरीफ सीज़न रिलेटेड टू राजस्थान, गुजरात मेनली। और गुजरात के साथ साथ अभी आप सब लोगों ने अभी तो देखा ही होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि ये दिल्ली और हरियाणा और यूपी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी इनका पूरा का पूरे जो स्वार्म्स हैं वो फैले हुए हैं, और एक तरह प्लेग की तरह से आया हुआ है। इन सबको वार्निंग करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है LWO, जो कि वर्क करता है डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। इस्टेब्लिश हुआ था 1946 के अंदर, और फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। इसका जो मेनली काम है वो है लोकस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग इन SDA। SDA का मतलब होता है शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज, यानी एक शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज, मेनली राजस्थान और गुजरात, जहाँ जहाँ मेनली ये पाई जाती है। दूसरा है इस लोकस्ट के ऊपर ये बुलेटिन इश्यू करता है। तीसरा है काम है इसका, ये और अदर स्टेक होल्डर्स हैं लोकस्ट सिचुएशन के लिए कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। और इसके साथ साथ यह है बॉर्डर मीटिंग्स भी करता है फार्मर्स फील्ड स्कूल के द्वारा, और जो पाकिस्तान और अन्य देशों से भी बातचीत करनी होती है उसका भी सारा जो ड्यूटीज़ हैं या मैनेजमेंट है वो LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होता है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो हेड क्वार्टर है, सेंट्रल हेड क्वार्टर तो फरीदाबाद के अंदर है ही, अपन ने अभी बात की थी, और जो फील्ड हेड क्वार्टर है वो जोधपुर के अंदर है। और इससे फील्ड हेड क्वार्टर के साथ साथ जो लेबोरेटरी है जो इसके लोकस्ट के बारे में स्टडीज़ करती है वो है अपने बीकानेर के अंदर इस्टेब्लिश होती हैं। और ये जो लोकस्ट एरियाज़ हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, इनको राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान और जो रिलेटेड है इंडिया में 10 सर्किल्स के अंदर बांटा हुआ है। आपके 10 सर्किल्स हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पालनपुर, नागौर, जालोर, भुज, फलोदी, सूरतगढ़ एंड चूरू।
ये हुआ अपना LWO के बारे में, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अपन ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं। ब्रीडिंग सीजन जाने बिना है अपन न तो इसकी लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं और न ही इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके 3 ब्रीडिंग सीजन है। विंटर ब्रीडिंग सीजन जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में पाया जाता है। स्प्रिंग ब्रीडिंग जो कि जनवरी से जून के बीच में होता है। और समर ब्रीडिंग सीजन जो जुलाई के अक्टूबर में होता है। जो मेनली जो इंडिया में जो डेजर्ट लोकस्ट की ब्रीडिंग होती है वो समर ब्रीडिंग होती है। इंडिया में ओनली जो लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन है वो अभी अपन ने बात की थी समर ब्रीडिंग सीजन है। और जो पाकिस्तान है इसके अंदर समर और स्प्रिंग दोनों ब्रीडिंग सीजन होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो अभी अपन ने बात की थी डेफिनेशन के अंदर भी, बिहेवियर एंड फॉर्म्स। तो जो लोकस्ट ग्रास ओवर होती है उसकी 2 फॉर्म होती है, यानी 2 फेजेज होती हैं, जनरली सॉलिटरी फेज एंड ग्रिगेरियस फेज। ये भी अपने को जानना इम्पोर्टेंट है। सॉलिटरी फेज व्हेन इट इज़ इनएक्टिव एंड इंडिविजुअल लोकस्ट स्केटर्ड। ये लोकस्ट तो होती हैं लेकिन इनएक्टिव रहती हैं और स्केटर्ड छितराई हुई होती हैं। और इनका जो जनरली कलर है वो ग्रीनिश ग्रे ही होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, मीन्स इसमें अपन ने दोनों बातें पॉइंट आउट की है डेफिनेशन के अंदर, बिहेवियर एंड फॉर्म। बिहेवियर हो गया, स्केटर्ड बिहेवियर हो गया, और फॉर्म है इसका जनरली कोई चेंज नहीं होता है, और कलर है वो ग्रीनिश ग्रे ही रहता है। अब अपन जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रिगेरियस। इसके अंदर बिहेवियर भी चेंज होता है और फॉर्म भी चेंज होती है। इट इज़ वेरी एक्टिव। द इंडिविजुअल्स टेंड टू रिमेन टुगेदर, breed rapidly and form swarms which leave the breeding grounds and invade for distance tracts and even cross many countries। अभी अपन ने जो LW के बारे में पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज, यानी वैसे जनरली इसकी जो फैलने की जो क्षमता और वो है, और जनरली रेगुलर एक शेड्यूल्ड एरिया के अंदर ही फैलती है। लेकिन जब प्लेग होता है तो फिर ये उस शेड्यूल्ड एरिया से बाहर भी चली जाती हैं। तो ये तो हुआ इनका बिहेवियर। फिर इसके बाद में है अभी अपन ने दूसरा बात करेंगे फॉर्म्स की। ग्रिगेरियस एडल्ट्स आर पिंक ऑन इमरजेंस, जनरली पिंक कलर होता है, ग्रेजुअली टर्निंग ग्रे एंड अल्टीमेटली येलो। मीन्स 3 कलर हो गए, पिंक, ग्रे एंड येलो। और अपन अभी इसमें देखेंगे सॉलिटरी फेज के अंदर तो उसमें ग्रीनिश ग्रे केवल एक ही कलर होता है पूरी लाइफ के अंदर। फिर व्हेन सेक्सुअली मैच्योर्स द 2 फेजेस रन इनटू ईच अदर। अब इन दोनों के बीच में एक कभी कभी एक फेज और होती है जिसको अपन कहते हैं इंटरमीडिएट। व्हेन 2 फेजेस रन ईच अदर देयर आर सम इंडिविजुअल्स विच आर इंटरमीडिएट इन हैबिट्स एंड फिजिक आर देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी ट्रांसिट फेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कई बार चर्चा में और डेफिनेशन में आता आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब होता है बहुत संख्या के अंदर ब्रीडिंग होना और उसके बाद में है इनका माइग्रेशन होना। मार्क्ड इंक्रीज इन लोकस्ट नंबर। इसके लिए 3 है मेनली, ड्यू टू कंसंट्रेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रिगराइजेशन, which unless checked can leads to formation of hopper bands and swarms। आगे चल के अपन hopper bands और swarms के बारे में भी बात करेंगे। फिर है, क्योंकि ये एक ही पीरियड चलता है, जब आउटब्रेक होगा तो उसके बाद में डिक्लाइन भी होगा। डिक्लाइन की क्या डेफिनेशन है? पीरियड करेक्टराइज बाय ब्रीडिंग फेल्योर एंड अनसक्सेसफुली। फेल्योर में क्या होता है? कई बातें होती हैं, जैसे मानसून, क्योंकि इनको ब्रीडिंग के लिए हाई मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो मॉइस्चर कई बार मानसून फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से मॉइस्चर नहीं मिलती है तो ब्रीडिंग इनका है फेलियर हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि अपन सक्सेसफुल कंट्रोल भी कर लेते हैं तो उससे भी है इनकी जो कंटिन्यूटी है, जो कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो है टूट जाता है। और
डिसोसिएशन ऑफ स्वार्मिंग पॉपुलेशन हो जाती है, यानी कम हो जाती है, इसको अपन कहते हैं डिक्लाइन। इसके बाद में बात होती है कि जैसे मौसम विभाग जानकारी देता है, ऐसे LWO भी है, इनके बारे में जानकारी देता है। यदि ग्रीन लेवल है मीन्स कोई थ्रेटिंग नहीं है और अपन सर्वे करते हैं रेगुलर। यदि येलो लेवल है तो पोटेंशियल टू थ्रेट द क्रॉप कंटिन्यूस, और कोटेशन अपन इसके अंदर कहते हैं कंट्रोल है वो उसके ऊपर कैरिड आउट करना शुरुआत कर देनी चाहिए। उसके बाद में ऑरेंज, यानी यहाँ ऑपरेशन है वो मस्ट हो जाना चाहिए। इन ऊपर वालों में दोनों में अपन डेफिनेशन में काम में लेते हैं शुड, और यहाँ ऑरेंज के अंदर है कंट्रोल ऑपरेशन मस्ट बी अंडरटेकन, नहीं तो है ये नुकसान पहुँचाएगी। फिर किन्हीं परिस्थितियों में कंट्रोल नहीं हो पा जाता है तो फिर है अपन जो LW है वो चेतावनी देता है ऑरेंज कलर की। तो ऑरेंज में है लेवल की सिग्निफिकेंट थ्रेट टू क्रॉप्स, इंटेंसिव सर्वे या कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी अंडरटेकन, नहीं तो है पूरी की पूरी क्रॉप ही नुकसान हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्वेजन। एक डेफिनेशन होती है इन्वेजन, आक्रमण। ये आक्रमण कैसे होता है अपने को पता ही है कि स्वार्म्स के द्वारा होता है। स्वार्म्स है वो मई और जुलाई के अंदर इंडिया के अंदर आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है इंडिया इज द मोस्ट एट रिस्क ऑफ स्वार्म इन्वेजन just before onset of the seasonal monsoon in Rajasthan and Gujarat, and other words during May and July. Swarms originating in the Arabian Peninsula and Horn of Africa will reflect in the warning from FAO. यानी या तो ब्रीडिंग होगी और जनरली है वो मई और जुलाई के अंदर है। स्वार्म्स है वो अदर कंट्रीज़ से, पाकिस्तान और सोमालिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ से है ये एंट्री करते हैं। इसको अपन कहते हैं इन्वेजन, आक्रमण कैसे। फिर इसके बाद जो ही अभी अपन ने बात की थी रेसेशन, यानी आउटब्रेक के बाद है वो रेसेशन भी होगा। इन द रेसेशन पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज जनरली कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ स्वार्म्स। अब डिसअपीयरेंस कैसे होंगे, या तो मानसून सही नहीं होगा और या फिर अपन है इसको मनुष्य या ह्यूमन जो अपना LWO है ह्यूमन एजेंसीज के द्वारा इसको कंप्लीट कंट्रोल कर लिया जाता है। इन डेजर्ट लोकस्ट बेल्ट्स एज ए होल देयर आर वेरी फ्यू ईयर्स इन विच स्वार्म्स आर टोटली एब्सेंट। अभी अपन बात करते हैं प्लेग की। जैसे अभी एक प्रेजेंट में प्लेग आया हुआ है, पूरे इंडिया के अंदर है, नुकसान पहुंचाती है। इस सिचुएशंस को अपन कहते हैं प्लेग। जनरली ड्यूरिंग ए सीरीज ऑफ ईयर्स देयर इज ए हैवी मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोकस्ट एंड कंसिडरेबली नंबर ऑफ स्वार्म्स मे बी प्रेजेंट, दीज आर नोन एज प्लेग। प्लेग का जो जनरली पीरियड होता है वो 5 से 10 ईयर्स होता है और उसके बाद में रेसेशन पीरियड आता है, यानी ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू मॉइस्चर एज वेल एज कंट्रोलिंग मेजर्स, और ये लगभग 8 से 8 साल का होता है। अभी अपन ने जो डेफिनेशन और उसके बारे में बात की थी तो इसमें दो चीज़ें और निकल करके आई थी। एक तो आया था अपना स्वार्म्स और दूसरा आया था बैंड्स। यानी ये जो ग्रुप्स है इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। स्वार्म्स आर कंपोज्ड ऑफ विंग्ड एडल्ट्स। जब ये एडल्ट्स ग्रिगेरियस फेज के अंदर एडल्ट्स होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्वार्म्स, और ग्रिगेरियस फेज में जब होपर्स ग्रुप के अंदर कॉन्ग्रीगेट होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बैंड्स। तो ये अब मेनली डिफरेंस है बैंड्स एंड स्वार्म। एडल्ट्स के झुंड्स को अपन कहते हैं स्वार्म्स, और जो निम्ब और होपर्स के की कंसंट्रेशन को अपन कहते हैं बैंड्स। ये डिफरेंट डेफिनेशंस की अपन ने बात की है, और जो नेक्स्ट अपनी है उसमें अपन दूसरी बात करेंगे।